जय हिंद दोस्तों। आज टाइप 1 हम लोग सीखेंगे। टाइप 1 का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग टाइप 1 का आखिरी क्लास है और टाइप 2 भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ट्रिक वही है, सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र आपको हम बता चुके हैं और धीरे धीरे इस पर और आपको जबरदस्त कमांड होगा। ठीक है, आप जबरदस्त तरीके से जितना इसे सीखेंगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल कर जाता है ना। उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त करके पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक लाया। पास होने का अंकों का प्रतिशत क्या है? देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम करवाए थे जिसमें कुल पूर्णांक आपसे पूछा गया था। ये परीक्षा में 3 तरह के क्वेश्चन गारंटी है जिसमें एक पूछता ही पूछता है। पहला पूछेगा कुल पूर्णांक क्या है, और दूसरा पूछेगा पास होने का प्रतिशत अंक क्या है, और तीसरा पूछेगा पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सीखेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में एक परीक्षा 30% अंक है और यहां पर कितना प्रतिशत अंक है? 40% है। ये दोनों को घटा दीजिए तो कितना प्रतिशत हो गया? 10%। बता चुके थे, अंतर हो गया ये। और अंतर के लिए यहाँ अंक को जोड़ेंगे, एक 25 अंक ज्यादा लाया है और एक 25 अंक कम लाया है, तो 25 और 25 50 हो जाएगा। ये 50 क्या है? अंतर है, बता चुके थे, पीछे वाला ये है। तो अंतर है, दो अलग अलग जात रहेगा, जोड़ेंगे तो अंतर आएगा। तो अंतर और ये भी अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, यही है सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र। चलिए, कह रहा है कि पास होने का प्रतिशत अंक। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंक निकालिए। तो देखिए 30% अंक लाया तो फेल कर गया कितना से? 25 अंक से। इसमें 25 और जोड़ लेंगे तो ये पास होने का आपका अंक निकल जाएगा, पास होने का अंक निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां से 10 पचे 50, इसको करिएगा तो आ जाएगा 50, 5 या 15, 150, 150 और यानी 100 आपका 75 आ जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना है प्रतिशत पास होने का अंक, प्रतिशत पास होने वाला अंक। तो अंक कितना? 175। ठीक है, अब ये पहला क्लास दम चलेगा कि प्रतिशत निकालना रहेगा तो सबसे पहले तुलना करते हैं, और तुलना करने वाला संख्या हमेशा बटा के नीचे रहता है और आखिरी 100 से हम गुना करते हैं। कैसे जानेंगे किसमें तुलना होगा? तो जिसमें 100 से, जिसमें से लगेगा या का लगेगा उससे तुलना होगा। तो कुछ ऐसा, यहाँ पर पास होने का 175 अंक, अंक पास होने का जो अंक है वो 175 है, तो कितना में लाया? टोटल अंक जानना पड़ेगा तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो टोटल अंक पता ही नहीं है, तो टोटल अंक हमको यहां से निकालना पड़ेगा। तो गुना करेंगे 100%, तो 5 से यहां पर आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ये आपका कुल अंक आ गया और ये पास होने का अंक आया। ठीक है, पास होने का ये अंक है 175। तो अब नीचे लिखेंगे 500 और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 दिया 15 और 2 5 पचे 25, यानी 35% आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 35%। अब हम इतना नहीं बनाएंगे। देखिए, जो सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र है उसको पर आप जबरदस्त अगर पकड़ बनाते हैं तो आप इस चीज को बना सकते हैं एक और मेथड से, एक और तरीका से। लेकिन आप तभी समझ पाएंगे उस चीज को जब आपको जबरदस्त पकड़ होगा सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र पे, तभी आप सीख पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा हम उस ट्रिक पे बताते हैं। वो थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा हटकर है, यानी सारे ट्रिक का बाप जो ब्रह्मास्त्र है उससे थोड़ा सा हटकर है। मतलब उसको वही बना सकता है जिसको जबरदस्त कमांड है ना, वो ट्रिक पर, सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र पर, उसी वो ट्रिक पर जब कमांड हो जाएगा तब आप सीख सकते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, वो सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा जो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। ये वाला आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, आप नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। चलिए, तो दूसरा बताते हैं, बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान। देखिए, इतना नहीं करना है।
एक बात बताइए, जैसे कि अगर हम यहाँ 10% लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 20 है, ये अंतर है, मान लेते हैं ये भी अंतर, एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम 20% लिखे, तो इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, खैर जो नहीं पढ़े उनको भी, उनके लिए है, ठीक है, कि अगर यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर, अंतर का तुलना अंतर से, जात का तुलना जात से, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समानता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आगे में फिर आपका पूरा यूज होगा। यहां पर समानता होना चाहिए, अगर ये प्रतिशत है तो यहां पर भी प्रतिशत होना चाहिए, यहां पर अगर मान लेते हैं कि रेशियो वाला, जनरली तो हम यहां प्रतिशत वाला और रेशियो वाला लिखते हैं, तो अगर यहां प्रतिशत वाला रहेगा तो यहां प्रतिशत वाला होना चाहिए, बस समझ रहे हैं, और अगर यहां पर रेशियो वाला लिखे हैं तो यहां भी रेशियो वाला, मतलब समानता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समानता, प्रतिशत है तो प्रतिशत में होना चाहिए बस, ठीक है, प्रतिशत है तो सिर्फ प्रतिशत में होना चाहिए बस, यहां पर रेशियो में है तो यहां रेशियो में होना चाहिए, बस इतना ही समानता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर अगर मान लेते हैं कि यहां पर प्रतिशत को नहीं लिखे, अगर सिर्फ 20 लिखे और ये अंक अगर रहे और ऐसे करके आप बना रहे हैं तो ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक को आप जबरदस्त, है ना, इस पर कमांड कीजिए, जबरदस्त तरीके से इसको सीखिए, चलिए तभी आप बना पाएंगे। आइए कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर कुरफाती करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, चलिए कुरफाती करना है। यहां पर 40%, 30%, 10%, ठीक है, और अंकों को जोड़ दीजिए, 25 और 25 50, यहां पर हम 50 नीचे लिख दिए। देखिए विद्यार्थी, यहां पर ये अंतर है, ये भी क्या है, अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से, फॉलो तो हो रहा है, जात का तुलना जात से, थोड़ा सा। अब देखिए हमको निकालना है पास होने का प्रतिशत अंक, तो 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो गया, कोई बता दे कि 25 का मान कितना प्रतिशत, तो अगर कोई बता देगा 25 के मान अगर 10% है, 25 का मान अगर 10% है, तो 30% और 10% यानी 40% में पास हो जाएगा, और पास होने का प्रतिशत अंक यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी हमारी कोशिश यही है कि एक लाइन में प्रतिशत आ जाए, और बिल्कुल ये आने वाला है, जो उतना हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ये आने वाला है, एकदम आसान है, समझ गए ना, तो फिर कोई माय के लाल ही नहीं है कि आपको हरा सकता है, ठीक है। तो चलिए आप अब यहां से देखिए, अच्छा समझिए इसको कि यहां पर अंक लिखे हैं तो यहां भी अंक, अभी इसके पहले थोड़ा समझाएं आपको, अगर हम यहां प्रतिशत देखिए, अगर यहां 10% और इसको हम 50 यहां पे लिखते हैं, तो यहां पर प्रतिशत वाला होना चाहिए, चाहे 20% लिखे या कुछ भी लिखे आप, यानी यहां पर आपको प्रतिशत वाला ही होना चाहिए, यानी यहां अंक लिखे हैं तो यहां भी अंक होना चाहिए, ठीक है, यहां भी अंक। ऐसा देखिए होता क्यों है कि अगर प्रतिशत प्रतिशत लिखे तो प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, और जब प्रतिशत कट जाएगा तो आखिरी ये अंक में आंसर आएगा, आखिरी ये अंक में आंसर आएगा, समझ में आया। अब देखिए यहां पर अगर हम प्रतिशत नहीं रखे हैं तो प्रतिशत तो रह ही जाएगा समझ में आया ना, प्रतिशत रह ही जाएगा, और प्रतिशत को हम रखना ही चाह रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ, इसलिए इतना बता रहे हैं कि विद्यार्थी चाहे जितना वीडियो देख लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीका से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे वही वाला जो मेथड बताया उसी तरीका को फॉलो करते हैं जो कि लॉन्ग है, तो हम आपको एकदम शॉर्ट मार्ग की ओर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आप चलेंगे भी, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल, दूसरों को भी थोड़ा बताइए, जो आपसे बहुत तेज है एक बार उसको भी वीडियो आप भेजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और उनसे पूछिए कि क्या सर ने कुछ अलग बताया, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए हमें कि मैंने क्या आपको अलग बताया, कुछ अलग बताया, बिल्कुल अलग बताया और अच्छा बताया, और एकदम सरल तरीका बताया आपको, ठीक है। एक बार आपको सीखने की जरूरत है, और दूसरों को भी सिखलाइए, एकदम इस ट्रिक को फैला दीजिए, ठीक है, एकदम इस ट्रिक को फैला दीजिए, हम आप पर निर्भर हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग फैला भी रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रफ्तार से फैलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर कर दीजिए, यानी ये अंक है तो यहां भी अंक, अब ये प्रतिशत में आने वाला है, क्या में आने वाला है, प्रतिशत में, हमारी कोशिश है कि 25 पता चल जाए कितना प्रतिशत के बराबर, तो काट दीजिए, 10 पचे 50, 5 पचे 5, यानी ये 5% हो गया, कितना आसान, और 30% और 5% लाएगा तो 35% में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, आपका आंसर 35% ही था, देखिए समझ में आया।
तो 25 अंक को मैंने जान लिया कितना प्रतिशत के बराबर 5%, प्रतिशत जानना था इसलिए प्रतिशत को ऊपर रख लिए, बस कुछ किए नहीं। यहां पर भी अंतर का तुलना अंतर से किए, जात की तुलना जात से किए। सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र से थोड़ा सा ये हटके है, क्योंकि हर बार मैंने प्रतिशत को नीचे रख रहा था, इस बार मैंने जरूरत के अनुसार प्रतिशत को ऊपर रखा, क्योंकि हमें जो निकालना था वो प्रतिशत में निकालना था। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया होगा। तो इसका मान कितना आ गया 5%, 25 का मान 5%, तो इसका 5% और ये 30%, तो 25 अंक से फेल हो रहा था यानी 5% से फेल हो रहा था, तो 5% और दे देंगे तो 35% से पास हो जाएगा। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए आगे, एक परीक्षार्थी जिसे 20%, यही वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है विद्यार्थी, बाकी सब और आसानी से बनेगा, और आसानी से बनेगा। जो हमारा ट्रिक उससे बिल्कुल आसान, इसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आपको हम समझा दिए, ठीक है। चलिए, एक परीक्षार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, एक अन्य परीक्षार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक, एक पास हुआ और एक फेल हुआ, तो एक पास होने का न्यूनतम अंक होगा ना, उससे एक ज्यादा ला रहा है, और एक फेल हुआ तो न्यूनतम अंक से कम लाया होगा, तो वही हो रहा है, ठीक है। तो 42 अंक एक अधिक लाया और एक 30 अंक से फेल हो गया, मतलब पास होने का न्यूनतम अंक से 30 अंक कम लाया है। तो पास होने का न्यूनतम अंक क्या है, मतलब कम से कम अंक क्या है, बिल्कुल। चलिए, तो इसमें भी सेम करेंगे, एक प्रतिशत में है, दूसरा प्रतिशत किधर गया 32, 32 में से 20 घटाइए तो कितना प्रतिशत, 12%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंतर, अंतर, अंतर हो गया, क्या हो गया, अंतर। अब यहां भी हमको अंतर लिखना पड़ेगा, तो अंतर के लिए 30 अंक और एक कितना अंक है 42, 72। तो अंतर का तुलना अंतर से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। देखिए, अब हमको अंक निकालना, अंक को ऐसे भी ऊपर रखे, प्रतिशत प्रतिशत यहां कट जाएगा, अंक निकल जाएगा। तो ये चीज ज्यादा नहीं समझाएंगे आपको, अब यूज करना है, इतना बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। आपके साथ हम इतना बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार समझा दिया, आप समझ गए, महान हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब ये अंतर, ये भी अंतर, अंतर का तुलना अंतर से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, पास होने का न्यूनतम अंक। तो पास होने का न्यूनतम अंक, देखिए एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हुआ, तो इसमें 30 और जोड़ दीजिए, तो ये पास होने का न्यूनतम अंक आ जाएगा 12 छक 72, 20 छका 120 अंक, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा भैया, 120 अंक प्लस 30 अंक तो कितना हो जाएगा 150 अंक, यानी 150 अंक है जो कम से कम है, जिसमें ये क्या होगा, पास हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, 150 अंक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। चलिए, कह रहा है चीनी और पानी में 25 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 5 लीटर पानी उड़ा देने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। आप उड़ा रहे हैं तो पानी को उड़ा रहे हैं, चीनी नहीं उड़ रहा है, क्वेश्चन साफ कर रहा है, आपको निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप तुलना करेंगे, तुलना करने वाला हमेशा नीचे रहता है, तुलना करने वाला हमेशा नीचे रहता है। चलिए, तो आपको निकालना है प्रतिशत चीनी, क्या निकालना है, प्रतिशत चीनी शेष घोल में। खैर, तो सबसे पहले हमको चीनी तो कोई बता दे। चलिए, चीनी को पकड़ते हैं, चीनी खोजना शुरू कर दीजिए। 25 लीटर घोल है, तो घोल मतलब चीनी पानी, इसमें दोनों है। चलिए, 4% चीनी है, देखिए 4%। अगर कोई कह देता कि 25 लीटर घोल में है ना 10 लीटर 10 किलो चीनी है, कितना है 10 किलो चीनी है, अगर कोई कह देता, ठीक है, तो यानी यहां पर हमको जो निकालना है, इसको मिटा दे, सबसे पहले हमको जो निकालना है चीनी निकालना है। तो देखिए, यानी कि 25 का 4% हम चीनी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 में से 4 गया 1, चीनी का मात्रा 1 आ गया। चलिए 1 लिख दिए, तो प्रतिशत चीनी 1 आ गया, ठीक है। चलिए 1, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 5 लीटर पानी उड़ा देने पर, 5 लीटर पानी उड़ा है तो टोटल 25 था, 25 में से 5 उड़ गया ना, तो कितना बच गया 20, तो शेष घोल यही है, तो यहां पर लिख देंगे 20 और प्रतिशत के लिए 100, 20 बचे के 100, 5% आपका आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से समझिए, कुछ करना नहीं था, चीनी निकालना था। क्यों? क्योंकि प्रतिशत चीनी पूछा है, चीनी निकालने के लिए उसमें से जो प्रतिशत था कैलकुलेशन करके प्रतिशत निकाल लिए, शेष घोल का रहा था तो घटा लिए, जितना उड़ा उसमें से घटा लिए शेष, और प्रतिशत के लिए 100 कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बाल्टी में 40% भरी होने के कारण, एक बाल्टी में 40%, ठीक है, भरी होने के कारण 60% भरी होने पर 10 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारिता क्या है। देखिए, अब एक बात बताइए, पकड़ना तो आपको यही है, जात के तुलना जात से वाला ही पकड़ना है। कह रहा है कि कितना अधिक पानी आ रहा है, 10 लीटर पानी अधिक आ रहा है, 10 लीटर अधिक आ रहा है, तो हम कहेंगे अधिक, और हमारा प्रतिशत वाला नीचे होता है। चलिए अधिक, तो हम अधिक जो कहेंगे, तो अधिक कितना, 60 में से 40 घटा देंगे, अधिक, तो अधिक कितना हो जाएगा,
20%। तो अधिक का तुलना अधिक से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। क्या निकालना है? चलिए निकालना क्या है? धारिता। धारिता मतलब 100%। 20 बचे 100, 10 बचे 50। 50 लीटर आपका क्या हो गया? धारिता हो गया। समझ में आया? चलिए बिल्कुल आसान है। 50 लीटर यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसमें कितना आंसर आया था? चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 4% चीनी घोल को गर्म करने पर 5 लीटर पानी द्वारा उड़ा दिया जाए तो 25 तो एक हो गया ना, और 1/20 यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा। आप भी मुजवानी बना सकते हो यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 और 2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? देखिए, छात्रवृत्ति लेने वाले और न लेने वाले, तो प्रतिशत निकालिए। छात्रवृत्ति लेने वाले का ही दिया है यहाँ पर प्रतिशत। अब 3 और 2 का रेशियो दिया है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3 और 2। एक बात बताइए, किसी का भी अगर प्रतिशत जानना है, अगर हम बोले कि आपको 100 का 10%, तो एक शून्य उड़ा दीजिए। 100 में 10%, एक शून्य उड़ाएंगे तो 100 के पास दो शून्य है, उड़ाइए दम ऐसे करके, गोली चलाइए। ठीक है, तो गोली चलाना है आपको। 100 का 10%, एक शून्य उड़ाइएगा तो 10। 100 का 20% अगर निकालना है तो एक शून्य उड़ा के 2 से गुना। ठीक है, 30% निकालना है तो एक शून्य उड़ाइए दम ऐसे, एक शून्य उड़ा करके और 3 से गुना। कुछ समझ गए होंगे आइडिया। 25% के लिए 4 से डिवाइड दे दीजिए, 20% के लिए 5 से डिवाइड दे दीजिए। खैर, तो यहां पर अगर 3:2 का रेशियो है तो इसके पास 0 नहीं है, इसलिए हम इसको 0 दे देंगे, क्योंकि हमें आगे में इसका प्रतिशत निकालना है। तो चलिए प्रतिशत निकालना है तो क्या कह रहा है? इसमें 20% लड़के जो है, यानी 30 का 20%, कुछ ऐसा, यही है छात्रवृत्ति लेने वाले, प्लस लड़की 20 गो है। लड़की क्या गो है? 20 गो है। चलिए लड़की 20 गो है। अब लड़की क्या गो है? 20 गो है। तो इसमें से कह रहा है 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 30%, इसका कर दीजिए 30%, मतलब 30/100। तो ये सब लेने वाला है, छात्रवृत्ति लेने वाला है। ठीक है, अब टोटल संख्या कितना? 30 और 20 50, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो 3 दूनी के 6 प्लस यहां से काट दीजिए तो 2 तिया के 6/50 गुना के 100। 6 6 12, 50 दूनी के 100, तो 6 और 6 12, और 12 दूनी के 24। डायरेक्ट कर दें? चलिए कर देते हैं डायरेक्ट, समझ रहे होंगे आप इतना। 24%, 6 6 12 दूनी 24। ठीक है, आपका आंसर डी। कहने का मतलब यह है कि आप इतना ना करके, सॉरी देखिए यहां पर क्या कह रहा है? ये छात्रवृत्ति लेने वाला का प्रतिशत आया। किसका आया? छात्रवृत्ति लेने वाला का। क्वेश्चन यहां पर आगे देखिए, छात्रवृत्ति लेने वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहा है छात्रवृत्ति ना लेने वाला का प्रतिशत। छात्रवृत्ति ना लेने वाला का, तो देखिए आपको हम बताएं कोई भी चीज 100%, तो 24% लेने वाला है तो इसमें 100 घटा दीजिए 24, तो आपका कितना आ जाएगा? 76% आ जाएगा। तो 76% ऐसा है जो छात्रवृत्ति ना लेने वाला है। तो 76% ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको आप मुजवानी भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा अगर 0 कर देते हैं, देखिए आसानी से इसको आप बना सकते हैं। देखिए 30 और 20 आपके सामने हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% और 30%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप छात्रवृत्ति ना लेने वाला देख लीजिए। जैसे कि अगर 20% लड़का छात्रवृत्ति लेने वाला है, 20% छात्रवृत्ति लेने वाला है, तो 80% नहीं लेने वाला है, तो आपको निकालना है प्रतिशत ना लेने वाला छात्रवृत्ति। ठीक है, चलिए तो ना लेने वाला 80, तो देखिए लड़का 30 है तो 30 का 80%। थोड़ा सा आइडिया दिए आपको कि 1 शून्य लाइए और 8 से गुना कर दीजिए 80, तो 3 या ठीक है 24 हो जाएगा। प्लस लड़की का एगो है 30% छात्रवृत्ति लेने वाले, तो 70% नहीं लेने वाला, तो 20 का 70% निकालिएगा तो 1 शून्य उड़ा के 7 से गुना, तो 2 सत्ते के 14/50 गुना के 100। आसानी से थोड़ा सकता है 50 दूनी के 100, और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 24 और 14, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38, और ये इधर कितना आ गया? 50 दूनी 100, जोड़िएगा तो 38 गुना 2 यानी कि 76% आ गया ना विद्यार्थी?
कितना आसानी से आ गया। जनरली आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। अब अपने से थोड़ा सा बनाइएगा तो देखिए कितना जल्दी बन जाएगा, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब तो टाइप 1 का था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं और टाइप 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत आसान है। सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र, है ना। कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, बनाने का बिल्कुल सरल तरीका, बस मैंने आपको जो बताया, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, वही अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए। यहां पर सबसे मान रियल को पकड़िए, तो 40 कर्मचारी को पकड़िए। 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीने वाला है, ठीक है। चलिए 40 लिख दीजिए यहां। अब ये दोनों पीने वाला है, हम कहेंगे दोनों, दोनों का तुलना दोनों से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, कहानी खत्म हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के लिए 72 और 44 को जोड़ेंगे तो 72 प्लस 44 को जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116%। कोई भी चीज 100% होता है, ये 100% से ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि 16% दोनों है, तो 16% दोनों, दोनों का तुलना दोनों से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, कहानी खत्म। क्या निकालना है? चलिए निकालिए। टोटल कर्मचारियों की संख्या 100%, तो 4 चौके 16, 4 से 25, 25 दहाइए 250, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, बनाने का तरीका बिल्कुल आसान, एक लाइन में आंसर एकदम क्षण भर में आएगा। 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं, 2500 विद्यार्थी को ही फोकस करना है आपको। 2500 क्या है? ये दोनों में, ठीक है, 2500 दोनों में क्या हुआ है? पास हुआ है, तो हमको कहना पड़ेगा दोनों में पास। इसमें दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी दोनों निकालना रहे तो पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। अब कहीं कहीं पास पास रहेगा और फेल फेल रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो खैर ये तो पता है कि पास को पास के साथ जोड़ेंगे, फेल को फेल के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जात मिला के ही जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुए हैं, ये पास है, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो अलग है। मैंने कहा इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ करके इसमें घटा देना है। पहला दोनों सब्जेक्ट को जोड़ करके दोनों सब्जेक्ट वाला घटा देना है, आपका दोनों वाला आ जाएगा, बस कर दीजिए। तो देखिए 70 और 60 को जोड़िए तो 130, 130 में घटाएंगे हम कितना? 20। लेकिन ध्यान रहे ये क्या है? पास, और 20% क्या है? फेल। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पास में, कितना आसान है। 100 में 20 घटा लीजिए, 80, तो 80 हो गया पास, घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 130 में से 80 गया तो 50 आपका आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 80 क्या था? देखिए 20 क्या है? 20 फेल, तो ये क्या है? पास, और ये भी मैंने क्या? पास, ठीक है, पास। तो पास पास है तो यहां भी तो पास ही आएगा ना, जब पास पास को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो पास पास आएगा। तो मैंने कहा कि पहला दोनों सब्जेक्ट को जोड़ करके और दूसरा सब्जेक्ट में पास को घटा लेना है, बहुत आसान है, बहुत लंबा जाता है, वेन डायग्राम वगैरह से बनाना पड़ेगा, उतना नहीं लंबा करना है, दोनों में से घटा लेना है और आपको आ जाएगा दोनों सब्जेक्ट में पास। और हमें यही तो जरूरत था मेरे भाई, कहानी हो गया खत्म। हम कहेंगे दोनों सब्जेक्ट में 50% पास, पास का तुलना पास से, और यहाँ 2500 कह रहा है दोनों विषयों में पास, तो पास का तुलना पास से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, क्या निकालना? कुल परीक्षार्थी। कुल परीक्षार्थी की संख्या कितना होगा? 100%। 0 से 0, 5 पचे 25, यानी 5 पर 1 2 3, 5000 आपका आंसर हो गया। 5000 आपका आंसर हो गया। पहला वाला आंसर कितना आया था? 250, 250 यानी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक परीक्षा में है ना 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52%
अंग्रेजी में फेल हुए यदि 17%, ध्यान दीजिएगा 17%, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या क्या है? देखिए 46 को लिख दीजिए, ये 46 क्या है? दोनों में पास है, हमको भी पास करना पड़ेगा, आराम से जोड़िए। 42 है और 52 है, ये 42 52 क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो 42 और 52 को जोड़िएगा तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 4 और 5 9, 94। अब देखिए 42 और 52 को जोड़िएगा तो क्या आ रहा है? फेल, और आगे भी क्या दे रहा है? फेल। चलिए तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें चेंज करना था, ठीक है। तो आगे फिर घटा लीजिए 17, ये भी फेल है, ये फेल है, घटाने से भी फेल ही आएगा। तो 4 में से 7 गया, मतलब 14 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 77% क्या हो जाएगा? फेल। और ये हमेशा मैंने बोला दोनों में फेल आएगा। जब 77% दोनों में फेल, लेकिन है ये दोनों में पास, तो फिर उसको 100 में घटा लेंगे, 100 में 77 घटा लेंगे, तो 100 में 77 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 100 में 77 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23% दोनों में पास, और हम कहेंगे 23% दोनों में पास, किताब करा 46 दोनों में पास, तो पास का तुलना पास से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, कहानी खत्म। क्या निकालना है? टोटल, यानी 100%। 23 दूनी 46, 100 दूनी के 200 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट एक लीजिए इसका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके 160 मत से जीत गया, कुल कितने मत पड़े? देखिएगा 160 मत है, इसी को पकड़िए, 160 मत से जीत गया, तो देखिए 160 मत जीत गया, लेकिन इसके पहले कह रहा है कि चुनाव में 60 मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, और जब अवैध हो गया तो उसने 60% मत प्राप्त किया एक, तो अगला 40%, हम मान लेते हैं कि जो 60% प्राप्त किया और अगला 40%, तो 60 और 40 क्या हो गया? आपका 100% हो गया। देखिए तो 60% एक प्राप्त किया और एक 40%, तो यहां से अंतर कितना हो गया? 20% का अंतर हो गया। हम मान लेते हैं कि जो अवैध हुआ है 60 मत, उसको है ना, 60 मत जो अवैध हुआ है ये वैध मत है, 100% को हम वैध मत मान लिए हैं। 60 जो 60 और 40 है उसमें 100% को वैध मत मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? वैध मत। चलिए तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 20%, और वो कह रहा है कितना? 160। जिसको निकालना गुना, वैध मत निकालिए, वैध मत, ये दोनों को वैध माने हैं, तो 100% क्या हो गया? वैध है। लेकिन कुल कह रहा है, तो ये तो वैध हुआ, मतलब जो रद्द नहीं हुआ है, अवैध नहीं हुआ है, तो अवैध को भी जोड़िएगा, क्योंकि कुल वोट कह रहा है कि कुल कितना पड़ा, तो 60 को क्या कर लेंगे? इसमें जोड़ लेंगे, बस आपका आंसर आ गया। 2 8 16, यानी कितना हो जाएगा? 800 और 860 आपका कुल आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7000 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को कितना? लग रहा है बड़ा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। जैसे ये बना, सारा क्वेश्चन लगभग आसानी से बनेगा, सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है दिक्कत नहीं करेगा। चलिए तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, समझ में आ रहा है ना बबुआ? मन लग रहा है ना पढ़ने में? चलिए आगे, तो 7000 मत है, लिख दीजिए 7000 मत। अब इसमें से कह रहा है 20% क्या हो गया? मत अवैध हो गया। देखिए इसमें सिर्फ प्रतिशत निकालना है, आंसर आ जाएगा। प्रतिशत तो निकालना आता होगा, बस प्रतिशत निकालना, और क्या, इतना आसान है यार। तो 20% अवैध हो गया, अवैध, तो कोई भी चीज 100%, 80% क्या हो गया? वैध हो गया होगा, 80% वैध हो गया होगा। आगे बढ़िए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ा गए। चलिए तो कर दिया गया, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार को 40 मिला है, लेकिन पूछने वाला कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो एगो को मिला अगर 40, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 40 और 40, तो दूसरा को मिला होगा 60। कोई भी चीज 100% आपको बार बार कह रहे हैं, उसी पर बन रहा है। इस ट्रिक की खासियत ही है, इस टाइप की खासियत है
ठीक है, टाइप 1 हो टाइप 2, दोनों की खासियत लगभग है कि कोई भी चीज अपने आप में 100%, ठीक है। और जात का तुलना जात तो सब में लगेगा यार, पूरा चैप्टर में ही लगेगा, सारा आपका पूरा मैथ में ही लगेगा जात का तुलना जात से, वो तो सारा ट्रिक का बाफ ही है। चलिए ठीक है, 00 से 00 आगे, 00 से 00, 8 छक 48, यानी 70 गुने 48 कर दीजिए, तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 4 28, 28 और 5 33, यानी हो गया 0, 3360 आपका आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल आसान है, 3360 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, कितना आसानी से बन रहा है जी, है ना बबुआ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये ले, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, ये देखो, है ना। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 7290 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या क्या है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? बना के दिखाते हैं, देखिए। मान लीजिए टोटल 100, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, टोटल वोट पड़ा मान लेते हैं 100, 10% वोट नहीं दिया था, कै गो वोट दिया होगा? 90। 10% वोट नहीं दिया था कै गो? ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध। अब देखिए 90 वोट पड़ा, ये वोट इतना पड़ा, देवे नहीं किया, ये वोट इतना पड़ा। इसमें से भी देखिए क्या कह रहा है, इतना वोट पड़ा, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट अवैध हो गया। 10%, 90 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 9। 9 मतलब 81 को क्या हो गया, है ना, वैध हो गया। क्योंकि 10% क्या कह रहा है, देखिए 10% कह रहा है अवैध, 10% अवैध, तो 90 का 10% निकालिएगा, देखिए 90 का 10%, 90 का 10% तो ऐसे भी निकालेगा तो 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 9 गो अवैध हो गया, 9 गो अवैध हो गया, तो 90 में से 9 घटा लेंगे, 90 में से 9 तो कितना हो गया? 81। तो 81 को क्या हो गया? वैध हो गया। अब वैध मतलब इसी में हार जीत का फैसला होगा, वैध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जीतने वाले को वैध मतों का 70%, देखिए इसी में से 70% एक लाया जीतने वाला, है ना, और 7290 मतों से क्या हो गया? 7290 मतों से जीता, 7290। अब देखिए यहीं से होगा, ठीक है। अब ये 70 तो दूसरा कितना लाया होगा? 30, कोई भी चीज 100%, यहां हार जीत का। तो अब ये 70 तो जीता होगा कितना से यार? 40% से जीता होगा। इतना समझ गए? बस कहानी खत्म। ये 70 तो ये कितना हो गया? 40, तो 81 का आप निकाल दीजिए 40%। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पचे के 10, नहीं कट रहा है ना तो कोई बात नहीं, 81 गुने 2/5 रह दीजिए। मतलब यही वाला जीत है ना, यही वाला क्या है? जीत है। यही वाला क्या है? जीत है। तो ये ये प्रतिशत से ना आ रहा है, सब प्रतिशत में है बाबू, सब प्रतिशत है। 81 सब 70%, 81 का 70%, 30%, सब प्रतिशत। तो हमारे अनुसार जो आ रहा है 81 गुने 2/5, और हम हमेशा कहां रहेंगे? नीचे, हम हमेशा नीचे। हमारे अनुसार जीत हुआ इतना से, और किताब कह रहा है 7290 से जीत गया। तो जीत का तुलना जीत से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, जिसको निकालना बगल में गुना, ठीक है। कुल, तो कुल कितना? 100, ठीक है, 100 टोटल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ये 5 को ऊपर भेज दीजिए, 5 ऊपर चला गया। चलिए ठीक है, अब यहां से काटिए, तो इसको 9 से काटिए, 9 9 81, 9 8 72, 9 1 9 0, फिर 9 9 81 0, 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा 45 बार में, और 45 पचे 25 के 5, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, पंचों के 20 और 2 22, ठीक है, और 2 0, ठीक है, यानी आपका ये टोटल आ गया, ठीक है। कह रहा था कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल मतों की संख्या आपका 22,500, ऑप्शन नंबर सी, 22,500 कुल मतों की संख्या। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, इतना तक तो कैलकुलेशन था, मेन आपका कैलकुलेशन यहां से है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज इतना ही, और बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बार आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। हमारा जो चैनल है सूरज कंपैरेटिव जीएस एंड मैथ क्लासेज, ठीक है। अभी मैथ का वीडियो, फिर जीएस का भी मिलेगा। आज इतना ही, पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए। चलिए।